अमर लाइफ कंसल्टेंट में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं हूं अमर सिंह चौहान। आज हम एक नया वीडियो बना रहे हैं युवाओं के लिए, छात्रों के लिए, सबके लिए। वीडियो का शीर्षक है दोस्तों 11 धन प्रबंधन के टिप्स, 11 मनी मैनेजमेंट टिप्स। 11 ऐसे सूत्र या ऐसे टिप्स या ऐसे आपको चीज़ें बता रहे हैं जो आपको धन प्रबंधन में मदद मिलेगी। पहले बुज़ुर्ग लोग बताते हैं कि भाई धन बचाइए, खर्च कम कीजिए। माता पिता भी सदा यह कहते रहे हैं। और अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, स्टैटिस्टिक्स की किताबें पढ़ रहे हैं, या मैनेजमेंट का कोर्स कर रहे हैं, MBA कर रहे हैं, या इसी तरह कोर्स कर रहे हैं, तो वहाँ भी ये चीज़ें सिखाई जाती है। लेकिन जिन्होंने ये प्रैक्टिकली नहीं सीखा है उनके लिए मैं आज बता रहा हूँ, और जितना जल्दी ये सीख जाए उतना अच्छा है। तो सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों, 11 पॉइंट हमने लिए हैं, उसमें से पहला पॉइंट है शून्य आधारित बजट बनाएं, जीरो बेस्ड बजट। शून्य आधारित बजट का सिंपल सा परिभाषा है कि जितनी आमदनी होती है उतना ही खर्चा हो। आमदनी आपके मान लीजिए 10,000 है तो आपका खर्चा भी विदिन 10,000 होना चाहिए, 1 रुपया भी ऊपर नहीं होना चाहिए। ये आदत हमेशा डालें कि जो है जैसे भारत सरकार के या स्टेट गवर्नमेंट के जो बजट आते हैं कई बार, उसमें क्या लिखा होता है, घाटे का बजट पेश किया। तो घाटे का बजट तत्कालीन परिस्थिति में अच्छा लगता है, क्योंकि आमदनी मान लो 1 करोड़ है और 1.5 करोड़ की सुविधाएं आपको जो सरकार दे रही है, तो इसका मतलब 50 लाख का वो लोन ले रही है या कहीं न कहीं से कुछ कर्जा हो रहा है, तो वो अच्छा नहीं है। तो घर के लिए भी शून्य आधारित बजट बनाएं, आमदनी और खर्चा बराबर हो, नीचे बैलेंस में जीरो आवे, दिखावे के लिए खर्चे न करें। दूसरा बिंदु है दोस्तों, नगद राशि का उपयोग करें। आजकल जब से ये प्लास्टिक मनी यानी कार्ड, कैश कार्ड, डेबिट कार्ड, ऑनलाइन ये चीज़ें आई है, दुनिया भर के UPI सिस्टम और ये आ गए हैं, तो अपन पैसे खर्च करते हैं तो हमें मालूम नहीं पड़ता है कितना खर्च किया। कहीं गए धड़ाधड़ शॉपिंग मॉल में गए, और कहीं गए ज़रूरत है नहीं है, चीज़ें खरीदी, निकल गए। अगर आप कैश में खर्चा करेंगे तो आपका जो बटुआ जो पर्स है वो पतला होगा, तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि धन जा रहा है। तो ये भी एक उपयोगी चीज़ है, इसको भी आप जो है उपयोग में लेवें। तीसरा बिंदु है 4 दीवारों को मजबूत करें, टेक केयर ऑफ 4 वॉल। 4 दीवार कौन सी होती है? भोजन आवश्यक है, मकान, छत ढक होनी चाहिए, खुद का हो सर्वोच्च है, अन्यथा किराए का भी हो, ट्रांसपोर्टेशन, ऑफिस से घर, घर से ऑफिस आना जाना, और कपड़े। ये 4 घर के या व्यक्तित्व के 4 दीवारें हैं, इनको भी मजबूत रखना ज़रूरी है, इनको प्राथमिक देना ज़रूरी है। चौथा बिंदु है क्रेडिट कार्ड का दुरुपयोग न करें। जहाँ तक हो क्रेडिट कार्ड का उपयोग न लेवें। अगर आप समझदारी से क्रेडिट कार्ड का उपयोग लेते हैं तो फिर भी इसमें कई लाभ हैं, लेकिन अगर आप आंख मीच के खर्चा कर रहे हैं तो क्रेडिट कार्ड से बहुत नुकसान है। अवॉइड बैड वन, ये अवॉइड है, अच्छा नहीं है, अवॉइड करें इसको। 5वां बिंदु है दोस्तों इमरजेंसी फ़ंड। इमरजेंसी फ़ंड हर वक्त साथ में रहना चाहिए। 4 साल 5 साल पहले कोरोना आया था तो अच्छे लोगों को मालूम पड़ गया कि इमरजेंसी फ़ंड का क्या महत्व है, क्यों होना चाहिए। और हमारी नई जनरेशन ने भी काफ़ी सीखा है कि कितना जो है आवश्यकता होती है। तो आप 50,000 से, अगर आप मिडिल क्लास हैं तो 50,000 से 1 लाख रुपये आपके पास इमरजेंसी फ़ंड होना चाहिए। कभी कोई ऐसे जैसे कोरोना आया वैसे, या और भी कोई कारण से नौकरी छूट गई या कुछ भी हो, तो आप कम से कम जो है घर का खर्चा चला सकें 6 महीने तक, वो होना चाहिए। और दूसरा हेल्थ के लिए भी आपको रखना है, तो उसके लिए आजकल चिरंजीव योजना वगैरह ये जो कार्ड बन रहे हैं जन स्वास्थ्य के, इसके भी आप लाभ उठाएं। लेकिन 6 महीने का राशन और 6 महीने के हेल्थ के लिए आपको फंड सुरक्षित रखना आवश्यक है। 6वां बिंदु है दोस्तों उधार चुकाने के लिए और उधार न लेवें। उधारी के किसी ऐसे मकड़ जाल में नहीं फंसें कि उस उधार को चुकाने के लिए फिर उधार लेना पड़ रहा है, फिर उधार चुकाने के लिए फिर उधार लेना पड़ रहा है। फिर आपके पीछे जो है ये जो उधारी वसूल करने वाले ये जो लोग आते हैं, कितने हरासमेंट करते हैं, कितना बदतमीजियाँ करते हैं, कितना इज्जत ख़राब करते हैं। तो आप ध्यान रखें। पहली बात तो जहाँ तक हो उधार न लेवें। अगर उधार लिया है तो शीघ्र चुकाने की कोशिश करें। उधार चुकाने के लिए और उधार लेने के चक्कर में ना फंसें। 7वां बिंदु है, अगर आप मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है,
तो मेरा ये सुझाव है कि अगर कार लेने की सोच रहे हैं तो यूज्ड कार लेवे, पुरानी मतलब कुछ समय चली हुई कार लेवे। आजकल बहुत से ट्रू वैल्यू वाले और अनेक कार बाज़ार बोले, उसमें आपको कई चीज़ों की बचत हो जाएगी। आप जीएसटी वगैरह से बच सकते हैं, आपको वन टाइम रोड टैक्स उसका दिया हुआ होता है, कई चीज़ें हो सकती है उसमें दी हुई हो, तो ये चीज़ें आपको बच जाएगी। और कार वैसे भी शोरूम से बाहर ला के बेचोगे तो वैसे भी 10% 15% वैल्यू वैसे ही गिर जाती है। तो 10 लाख की कार आपको आराम से 5, 6, 7 लाख में मिल जाएगी, तो आप 3 लाख रुपये की सेविंग कर लेंगे। ध्यान ये रहे कार अच्छे स्थिति में हो और आपके देखी हुई हो कहाँ ये कार ठीक है, तो वो ले लीजिए। नई कार से अगर आप पुरानी कार लेंगे तो आप 30-40% फ़ायदे में रहेंगे। 8वां बिंदु है दोस्तों, रिटायरमेंट फंड के रूप में 15% पैसा अभी से ही बचाना शुरू करें। अगर आपके पेंशन स्कीम नहीं है आपकी नौकरी में या कोई जो दूसरा रोज़गार कर रहे हैं, तो आपको 15% प्रति वर्ष आपको जो कमा रहे हैं उसमें से रिटायरमेंट के लिए रखिए। वो आपकी आगे की लाइफ, बुज़ुर्ग जब बूढ़े हो जाएंगे या ओल्ड एज में आ जाएंगे या निःशक्त हो जाएंगे तो आपको ये पैसा काम आएगा। उस वक्त आपको मालूम पड़ेगा कि पैसा कराना कितना ज़रूरी है। 9वां बिंदु है दोस्तों, मकान का ऋण लेते हैं तो 15 साल की मॉर्टगेज की उसका जो है पीरियड रखें और उससे पहले ही ज़्यादा से ज़्यादा फटाफट चुकाने की कोशिश करें। लंबी अवधि तक उसको चलाए नहीं, नुकसान है, उसमें फ़ायदा नहीं। 10वां बिंदु है दोस्तों, घर के अंदर कई बार हम अनावश्यक चीज़ें ला के रख देते हैं। आपने मान लीजिए एक ऐसी चीज़ लाए, उसके बाद में उससे अच्छी वाली चीज़ मिल गई, वो पहले वाली वैसे ही पड़ी है। ऐसी कई चीज़ें घर में अगर आप टटोलेंगे तो 10, 15, 20% चीज़ें ऐसी है जो घर का जगह भी रोक रही है और वो काम भी नहीं आ रही है। तो ऐसी चीज़ों को बेच दीजिए, कैश में कन्वर्ट कीजिए, यानी उनको हटाइए वहाँ से। घर में रखना, ज़्यादा अनावश्यक वस्तुएं रखना भी नकारात्मकता पैदा करता है, नेगेटिव एनर्जी देता है और आपको रोकड़ पैसे भी आपको उपलब्ध हो जाएंगे। दूसरा, आर्थिक रूप से सुरक्षित बने। देखिए, अगर आर्थिक रूप से सुरक्षित नहीं है तो आज के समय में बहुत ज़्यादा पीड़ाएं भुगतनी पड़ती है। ये आप दैनिक जो रोज़गार मजदूरी करने वालों से पता कीजिए कितना मुश्किल होता है। तो हमेशा कोशिश करें कि तुरंत आर्थिक रूप से सुरक्षित हो जाए और अपना जो है जीवन इज्जत से जिएं, सर उठा के जिएं और शांति से जिएं। तो आज ये युवाओं के लिए, छात्रों के लिए, सबके लिए जो है मनी मैनेजमेंट के जो टिप्स हैं वो हमने बताए हैं दोस्तों। धन प्रबंधन के 11 सूत्र, इनको युवाओं के लिए मैं कहना चाहूँगा कि आप इनको एक को पढ़ें और उसको जहाँ तक हो जीवन में लागू करने की कोशिश करें। आज हमारा लाइफ कंसल्टेंट में इतना ही। धन्यवाद।